सो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे हम जो है आंसर देखने वाले हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट, जो हमारा सेक्शन है द सोनामी चैप्टर का। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है जहाँ पे आपको जो है देखने को मिलते हैं पहला, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन क्लास। ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं, पहले हमें इनको क्लास के अंदर इन पे डिस्कशन करनी है। देन राइट योर ओन आंसर, उसके बाद हमें जो है इनके अपने आंसर्स लिखने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, जब उसको पता चलता है कि जलजला आया। डू यू थिंक इग्निशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट ए सुनामी, तुम्हें लगता है कि इग्निशियस जो था उसको जो है इमीडिएटली जो है वो इस चीज़ से जो है वरी होना शुरू हो गया कि अब जो है सुनामी आएगी। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, आप जो है इसके लिए अपना जो है आंसर के जो है लिए जो है रीज़न आप जो है दो। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू दैट द इग्निशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस। ठीक है ना, कौन सा सेंटेंस जो है आपको इस चैप्टर के अंदर बताता है कि जो इग्निशियस की फैमिली थी उसके पास टाइम नहीं था इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक, और जो है जो अब सुनामी जो है कि इनके पास जो है टाइम नहीं था जब सुनामी जो है इनको स्ट्रक कर लेती है। ठीक है, तो पहला जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका। ठीक है, एंड पहले देखते हैं कि तुम्हें लगता है कि वो वरी था कि अब जो है सुनामी आने वाली है इग्निशियस। ठीक है, पहला व्हेन इग्निशियस फेल्ट द अर्थक्वेक ही वाज नॉट इमीडिएटली वरीड अबाउट द सुनामी। तो पहले का आंसर ये हो गया कि जब जो है इग्निशियस जो है जब अर्थक्वेक महसूस करता है तो वो जो है इमीडिएटली इस चीज़ पे वरी नहीं होता कि अब सुनामी आने वाली है। अब आगे कहता है गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, इसके लिए हमें जो है रीजन्स भी देखने हैं। चलिए क्या रीज़न है हमारे पास। ही वॉज वेरीड अबाउट हिज टेलीविजन सेट, वो अपनी जो है टेलीविजन सेट के बारे में जो है फिक्र कर रहा था। इसका मतलब है कि उसको ये फिक्र नहीं थी कि सुनामी आएगी, वरना ज़मीन पे क्यों रखता है टेलीविज़न, वरना सुनामी आती तो अगर ग्राउंड पे उसका टेलीविज़न होता उसको भी ख़राब कर देती। ठीक है, इसका मतलब है कि उसको जो है सुनामी का अंदाज़ा नहीं था। ही टोक इट ऑफ द टेबल एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड, वो जो है टीवी को टेबल से उठाता है और ग्राउंड पे रख देता है, सो दैट इट विल नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये जो है गिर के टूट ना जाए। हिज फैमिली डिड नॉट हैव अनफ टाइम टू डिस्कस, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ का है। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू दैट द इग्निशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस, कौन सा सेंटेंस हमें इस चैप्टर के अंदर है जो बता रहा है कि उसकी फैमिली के पास जो है इतना टाइम नहीं था कि वो जो है अब सुनामी के बारे में डिस्कशन करते। हिज फैमिली डिड नॉट हैव अनफ टाइम टू डिस्कस, उसकी फैमिली के पास इतना टाइम नहीं था, ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो डिस्कस करते एंड मेक प्लान्स अबाउट व्हाट टू डू, और इस चीज़ के बारे में प्लान बनाते कि अब उन्हें क्या करना है। तो इसके लिए कौन सा हमारे पास सेंटेंस है, इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन, जब जो है गड़बड़ाहट जो है हड़बड़ मच गई तब क्या हुआ। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, ठीक है ना, दो उसके जो बच्चे हैं अपने नाना का हाथ पकड़ लेते हैं एंड मदर्स ब्रदर, और किसका, मामा का हाथ पकड़ लेते हैं एंड रस्ट आई एंड द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो अलग डायरेक्शन में, एंड रस्ट आई एंड द अपोजिट डायरेक्शन, और वो अलग अलग डायरेक्शन में जो है रश करना भागना शुरू कर देते हैं। तो पता इनको नहीं चलता कि इनके पास ना कोई प्लान बनाते हैं ना इनके पास इतना टाइम होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड देन है उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो आते हैं वापस आपकी टेक्स्ट पे। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि आप ही की टेक्स्ट को हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन, ठीक है ना, इस जो लिस्ट है वर्ड्स की इनमें से कौन सा जो वर्ड्स हैं जो डिफाइन करते हैं डिस्क्राइब करते हैं संजीव को। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ, जिन वर्ड्स का आपको पता नहीं है आप जो है वो डिक्शनरी में देखिए। चीयरफुल होता है खुश, एम्बिशियस होता है जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद हो, ब्रैश ब्रेव केयरलेस हीरोइक सेल्फलेस हार्टलेस हमोरस, ठीक है ना। यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट 3 सेंटेंसेस बिलो, हमें जो है इन वर्ड्स को जो है यूज़ करना है जहाँ पे इन सेंटेंसेस को फिल करने के लिए। तो पहले हमें 2 डैशेस हैं, फिर से 2 डैशेस हैं, फिर से 2 डैशेस हैं। तो पहली 2 डैशेस में हम क्या भरेंगे, जहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है कर रखा है आपका। पहली डैश के अंदर आप फिल करेंगे ब्रैश एंड दूसरी में करेंगे केयरलेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, ब्रैश, यहाँ पे क्या भरेंगे आप, केयरलेस। ठीक है, आई डोंट नो इफ संजू वाज चीयरफुल, ठीक है ना, ब्रैश आर केयरलेस। ठीक है, दूसरी डैश के अंदर आप क्या भरेंगे, हीरोइक सेल्फलेस। ठीक है, HEROIC SELFLESS सेल्फलेस। ठीक है,
देन व्हाट यू विल बी फिलिंग इन थर्ड वन, केयरलेस एंड हुमोरस, ठीक है, यहाँ पे आप भरेंगे केयरलेस एंड यहाँ पे भरेंगे आप हुमोरस, ठीक है। तो ये है आपके लिए हमने कर रखा है। देन आते हैं उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हाउ आर मेघना एंड अलमा स्टोरी सिमिलर, मेघना और अलमा की स्टोरी जो है किस तरह से सिमिलर है, ठीक है ना। देखा हमने मेघना जो थी ये भी डेज की हो चुकी थी, ठीक है ना, इसको भी होश नहीं था, फेंट हो गई थी। अलमास भी जो है फाइनली फेंटेड थी, पाई गई, ठीक है। तो इनकी स्टोरी जो है इस तरह से मिलती है। बोथ मेघना एंड अलमास लास्ट देयर पेरेंट्स इन द सुनामी, दोनों जो मेघना थी और अलमास जो थी, इन दोनों के जो पेरेंट्स थे उनकी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है इस सुनामी के अंदर। दे बोथ सेवर्ड देयर लिव्स बाई क्लेम्बिंग आर होल्डिंग सम वुडन थिंग्स, ठीक है ना। इन दोनों की जो जान है बचती है क्योंकि ये दोनों जो है चढ़ जाती हैं या पकड़ लेती हैं कुछ लकड़ी की चीज़ों को, ठीक है ना। जिस तरह एक दरवाज़ा पकड़ लेती है, होल्ड कर लेती है, और दूसरी जो है एक लकड़ी के टुकड़े पे चढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों की जो है ये चीज़ें सिमिलर्स हैं। एक तो दोनों की जो है पेरेंट्स की मृत्यु होती है और दूसरों की जो जान है लकड़ी की वजह से बचती है, तो दो चीज़ें इन दोनों में सिमिलर हैं। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर, क्या ऐसे डिफरेंट जो वेज थे, ठीक है ना, जो वेज थे जिनमें जो है टिली के फादर्स जो पेरेंट्स थे उन्होंने डिफरेंटली रिएक्ट किया, ठीक है ना, अपनी बच्ची का जो इस वक्त उन्होंने जो मुख्तलिफ किस्म का जो है बिहेवियर पाया, तो इसके पेरेंट्स ने कैसे बिहेव किया। जब टिली ने जब पानी को ऑब्जर्व किया एंड उसको लगा कि कोई सुनामी आने वाली है, वो डर गई, तो इसके पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया, वो भी जो है वो घबरा गए थे और अपने बच्चों को लेकर जो है होटल में चले गए, ठीक है। हाँ, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वेयर इन देयर प्लेस, तो तुम क्या करते अगर तुम जो है उसके पेरेंट्स की जगह पे होते, ठीक है ना। हर पेरेंट्स कुड हैव थॉट दैट टिली हैड गॉन मैड, उसके पेरेंट्स ने सोचा कि जो टिली है ये पागल हो चुकी है। दे कुड हैव थॉट दैट टिली हैड बीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इवल स्पिरिट, उनको लगा कि जो टिली है इसको जो है कुछ भूत प्रीत ने जो है इस पे जो है कब्जा कर लिया है। दे कुड हैव थॉट दैट शी हैड बीन इन ए फिट ऑफ हिस्टेरिया, इनको लगा कि ये जो टिली है मतलब कि इस वक्त हिस्टेरिया वाली सिचुएशन में है, भूत प्रीतों की वजह से ये जो है डर चुकी है। आई वुड हैव थॉट इट सेम वेज इफ़ आई वेयर इन देयर प्लेस, अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मैं भी जो है वैसा ही सोचता। तो दूसरे का जो आंसर है ये लास्ट वाली लाइन है, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ टिलीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, ठीक है ना, अगर टिली का अवार्ड जो है शेयर किया जाता, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद, ठीक है ना। तो हमें क्या लगता है कि वो जो है किसके साथ ये शेयर करती, हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर, अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने जो है ज्योग्राफी का जो टीचर है उसके साथ उसको शेयर करना चाहिए, ठीक है। अगर टिली आपने जो अवार्ड है उसको शेयर करे तो किसके साथ उसको शेयर करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ या ज्योग्राफी टीचर के साथ। आई थिंक टिलीज अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद द ज्योग्राफी टीचर, मुझे लगता है कि जो टिली का अवार्ड है वो ज्योग्राफी टीचर के साथ जो है शेयर करना चाहिए, क्योंकि उसी ने जो है उसको बता रखा था कि इस तरह से सुनामी जो है डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई सो फ्यू पीपल्स वेयर किल्ड इन द सुनामी, ठीक है ना। व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई, ठीक है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, अबाउट सो फ्यू पीपल्स वेयर किल्ड इन द सुनामी, व्हाट आर 2 डिफरेंट आइडियाज, ऐसे क्या 2 डिफरेंट आइडियाज थे, ठीक है ना, रिगार्डिंग के जिसकी वजह से जो है बहुत कम जो है वाई सो फ्यू एनिमल्स वेयर किल्ड इन द सुनामी, ऐसे व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज़, ऐसे कौन से 2 जो हैं डिफरेंट आइडियाज़ हैं जिसकी वजह से जो है बहुत से कम जो एनिमल्स हैं उनकी मृत्यु हुई सुनामी के अंदर। विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल, ऐसा कौन सा आइडिया है जिस पे आपको ज़्यादा यकीन है, ठीक है। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स हैव 6 सेंस एंड दे नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनको 6 सेंस होता है एंड इस तरह से वो पता लगा लेते हैं कि अब कब जो है अर्थक्वेक आने वाला है, झटके लगने वाले हैं। सो दे ऑलरेडी बिकेम अलर्ट, तो इस तरह से वो जो है ऑलरेडी जो है अलर्ट हो जाते हैं। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स हैव एक्यूट पावर ऑफ हेयरिंग, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि कुछ एनिमल्स होते हैं उनके पास जो है वो बहुत सी जो है एक्यूट हेयरिंग का पावर होता है, मतलब बहुत सी जो है मतलब ऐसी चीज़ें भी सुन लेते हैं, ऐसे हर्ट्स भी, ऐसी फ्रीक्वेंसी को भी सुन लेते हैं जिसको हम नहीं सुन पाते,
ठीक है ना, विच हेल्प्स देम टू हेयर आर फील द अर्थ वाइब्रेशन, जिसकी वजह से वो जो है सुन पाते हैं या अर्थ की वाइब्रेशन को जो है फील कर पाते हैं। आई थिंक द सेकंड आइडिया गिवन बाय द एक्सपर्ट्स इज़ मोर बिलीवेबल, मुझे लगता है ये जो सेकंड आइडिया है ये ज़्यादा यकीन करने वाला है। एनिमल्स को सिक्स सेंस वाला एक आइडिया है। दूसरा ये है कि जब जलजला होता है या अर्थक्वेक वगैरह होता है, सुनामी आने वाली होती है, तो जो एनिमल्स होते हैं वो जो है इसको जल्दी सुन पाते हैं, ठीक है ना, इसको फील कर पाते हैं वाइब्रेशन को। तो ज़्यादा सेकंड वाला आइडिया जो है ज़्यादा लॉजिकल है, तो सेकंड वाला ज़्यादा लॉजिकल जो है यहाँ पे इसने बताया है, ठीक है। इसके साथ ही हमारी ये जो वर्किंग विद द टेक्स्ट है, हमारे इस चैप्टर का पोर्शन हो जाता है ख़त्म। अब हम आएंगे वर्किंग विद द लैंग्वेज नेक्स्ट वीडियो को ले।